अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में उरहान साहब और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए महल के अंदर दाखिल होते हैं, जहां पर नीलोफर, मलहून और बाकी सब खवातीन उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं। उरहान साहब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उनके बच्चे भागकर उनसे लिपट जाते हैं। उरहान साहब उनसे प्यार करते हैं। मलहून कहती, अल्लाह का शुक्र है बेटे, खुश आमदीद, तुम्हारी फतुहात मुबारक हो। सुल्तान कहते, आमीन माँ, आपकी दुआओं का सदका है। और फिर एक जानब से फातिमा भी अनास्तासिया को लेकर वहां पर आ जाती है और एवरनोस के पास आती है। सुल्तान अपने बेटों से पूछते, बताओ मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने क्या किया? गुलसम? तो कासिम कहता, बाबा अस्पोर्चा और मैंने मिलकर गुलसम और अनास्तासिया को शिकस्त दे दी है। सुलेमान कहता, गोंजा चच्ची भी उनके साथ थी। गुलसम कहती, नहीं, तुमने फिर से बहाना किया। और फिर फातिमा अनास्तासिया से कहती, अनास्तासिया तुम भी कुछ कहो ना। एवरनोस उसे देखते हुए कहता, तो मशहूर अनास्तासिया तुम हो? हाँ। तो फातिमा कहती, अनास्तासिया हमारे पास इसकी माँ की तरफ से अमानत है, अब ये मेरी बेटी है। यह सुनकर एवरनोस नीचे बैठ जाता है और अनास्तासिया से कहता, खुश आमदीद अनास्तासिया, तुम अब अकेली नहीं हो। और फिर सुल्तान कहते, कल शादी है, कल जंग से पहले हम एवरनोस साहब और फातिमा खातून की शादी की तकरीब मुनक्कद करेंगे, उसके बाद बारी होगी अगलों की। यह सुनकर हलीमा और दरसून खुश होते हैं और फिर सब अंदर रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब शहनशाह अंद्रोनिकोस ने अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उन सब से मुखातब होकर कह रहा होता है, तुम सब जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो। रोम एक ऐसी ताकत थी जिससे दुश्मन कभी खौफजदा थे। शहनशाह अंद्रोनिकोस की नाकामी ने हमें इस बात से अनजान बना दिया। हम पूरी इंसानियत को दोबारा याद दिलाएंगे। और फिर बुलंद आवाज से पूछता, क्या हम इन्हें याद दिलाएंगे? तो सब कहते, हम याद करवाएंगे, याद करवाएंगे, याद करवाएंगे। और फिर शहनशाह कहता, बहादुरी से लड़कर हम इस सजा को पूरा कर लेंगे जो खुदावंद ने हमें वहशियों के साथ हमारे गुनाहों की वजह से दी थी। और फिर आंद्रियास बुलंद आवाज से कहता, हम वतन को तुर्क खून से नहलाकर इसे दोबारा हासिल करेंगे, कोई रहम नहीं, हम तुर्कों के लिए जहन्नम बनेंगे और मौत लाएंगे। और फिर सब सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम करते हुए कहते, तुर्कों के लिए मौत, तुर्कों के लिए मौत, और नारे बुलंद करते हैं। और फिर शहनशाह कहता, तैयार हो जाओ, हम तुर्कों को शिकस्त देंगे और अजीम रोम को जिंदा करेंगे। सब सिपाही तुर्कों के लिए मौत, तुर्कों के लिए मौत के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। और फिर रात के वक्त बोरसा महल में हम देखते हैं कि शहजादी अलीना अब्दुर्रहमान के साथ गपशपियों में मसरूफ होती है। खाने के दस्तरखान की तैयारियां की जा रही होती हैं। अब्दुर्रहमान को देखकर खलील तुरहान से कहता, अब्दुर्रहमान को वही मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। हाँ तुरहान? तुरहान कहता, जी हाँ। और फिर एराज कहती, अगर वो दफने की तरह निकली तो क्या होगा? तुरहान कहता, नहीं बहन, वो एक अच्छी औरत है, उसने हमारी बहुत मदद की। एराज कहती, ठीक है, जैसे आप कहें। अब्दुर्रहमान अल्प बहुत खुश दिखाई दे रहा है, ये उनके लिए बेहतरी का बायस हो। तो खलील और तुरहान कहते, इंशाल्लाह। और फिर इसी दौरान तमीर बोगा एराज के पास आता है और वो फलों की ट्रे उठाने लगती है। तो तमीर बोगा कहता, एराज खातून, आप ये कहाँ ले जा रही हैं? तो एराज कहती, उस जगह। तमीर बोगा कहता, मुझे लेने दें। तो एराज कहती, ये मेरा काम है तमीर बोगा साहब। तमीर बोगा कहता, ये भारी लग रहा है, मुझे मदद करने दें। एराज कहती, ठीक है, जैसे आप कहें। ये सब देखकर खलील कहता, लगता है इस महल में बहुत सी शादियां होंगी तुरहान। तुरहान कहता, इंशाल्लाह। तो तमीर बोगा भी कहता है, इंशाल्लाह मेरे भाई। और फलों की बड़ी ट्रे लेकर एक जगह पर लाकर रख देता है और एराज से कहता, ये बहुत भारी था, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की। और वहां से चला जाता है। तो पीछे से एराज हंसते हुए कहती, अल्लाह अल्लाह, मैंने ये पहले कैसे नहीं देखा। तमीर बोगा साहब एक मजबूत और मेहरबान आदमी लगते हैं। तो वहां दूसरी खातून कहती, एराज तुम आसमान से ऊपर का देख रही हो? हाँ। एराज कहती, बेहतरी हो, बेहतरी हो। जबकि इधर तमीर बोगा एराज को देखते हुए कहता, ये बहुत मजबूत औरत है, बहुत मजबूत। तो खलील कहता, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जबकि दूसरे कमरे में हम देखते हैं कि फातिमा खातून दुल्हन का लिबास जेबतन किए आती है, जिसे देखकर मलहून बहुत खुश होती है। नीलोफर कहती, माशाल्लाह तुम्हारे लिए। अस्पोर्चा कहती, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो फातिमा। फातिमा कहती, शुक्रिया। गोंजा कहती, माशाल्लाह तुम्हारे लिए मेरी परी। और फिर मलहून कहती, किसी वक्त अकचोरा के हाथों आने वाले कपड़े अब एवरनोस की हकीकत के साथ तुम्हारा जेवर बन गए हैं। तुम्हारा रास्ता कशादा और तुम्हारा बख्त खूबसूरत हो मेरी बेटी। तो फातिमा कहती, शुक्रिया माँ। और सब आमीन कहते हैं। और फिर इसी दौरान हलीमा कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहती, हाँ तो शादी के लिए तैयार हो। और उसकी नजर फातिमा पर पड़ती है तो उसे देखती ही रह जाती है और कहती है, बहन आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और फातिमा को गले से लगा लेती है। फातिमा कहती, मुझे उम्मीद है कि अगली बारी तुम्हारी होगी। हलीमा कहती, आमीन इंशाल्लाह। और फिर नीलोफर अस्पोर्चा से कहती, क्या तुम मुराद को एक लम्हे के लिए पकड़ सकती हो? अस्पोर्चा कहती, जरूर। और मुराद को उठा लेती है। और फिर इसके बाद नीलोफर एक खुशबू का अतर निकालती है और फातिमा से कहती, फातिमा मैं ये खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और उसकी गर्दन पर लगा देती है और कहती है, बहुत खुश
खुश रहो। और फिर इसी दौरान उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब वहां पर आते हैं और स्पोर्चा को देखते हैं जिसने मुराद को उठाया हुआ होता है और मलहून से पूछते क्या आप तैयार हैं माँ? मलहून कहती हम तैयार हैं बेटे, हम तैयार हैं। और फिर उरहान साहब कहते चलो और उस जानब रवाना होते हैं जिस जगह पर फातिमा का निकाह होना होता है। और फिर सब लोग उस जानब रवाना होते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि एक कमरे में फातिमा खातून, एवरानोस साहब और बाकी सब बैठे हुए होते हैं और एक दरवेश उनका निकाह पढ़ा रहा होता है। दरवेश कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरानोस के बेटे ईसा एवरानोस उस्मान साहब की बेटी मलहून खातून की बेटी फातिमा मलक खातून को अपने वादा शुदा 1200 सोने के सिक्कों के औज बतौर महर निकाह में लेना कबूल किया है? एवरानोस कहता कबूल किया है। और फिर दूसरी बार पूछा जाता है। एवरानोस कहता कबूल किया। और फिर तीसरी बार पूछा जाता है। एवरानोस कहता कबूल किया। और फिर इसके बाद दरवेश फातिमा से कहता उस्मान साहब और मलहून खातून की बेटी फातिमा मलक खातून एवरानोस के बेटे ईसा एवरानोस की तरफ से बतौर महर 1200 सोने के सिक्कों के औज इनके निकाह में जाने को कबूल करती हैं? तो फातिमा कहती कबूल करती हूँ। और फिर दूसरी बार पूछा जाता है तो फातिमा कहती कबूल करती हूँ। और फिर तीसरी बार पूछा जाता है तो फातिमा कहती कबूल करती हूँ। और फिर दरवेश कहता है बतौर गवाहान सुल्तान उरहान और वजीर अलाउद्दीन साहब क्या आप इनके अक़द निकाह की गवाही देते हैं? तो सुल्तान कहते देते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते हाँ हम गवाही देते हैं। और फिर दरवेश कहते और मैंने यहाँ मौजूद गवाहों और बाकी लोगों के सामने आपका निकाह पढ़ाया। और फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते मेरे रब इन आजिज फातिमा और एवरानोस के दरमियान हजरत आदम और हजरत हवा जैसी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसी, हजरत अली और फातिमा वालदा के जैसी मोहब्बत नसीब फरमा मेरे अल्लाह। तो सब कहते हैं आमीन। दरवेश कहते इस निकाह को मुबारक फरमा। सब कहते आमीन। और इस तरह से एवरानोस और फातिमा खातून का निकाह हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। और फिर इसके बाद सब उठ खड़े होते हैं और फातिमा मलहून का हाथ चूमती है। मलहून कहती अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बेटी। और फिर फातिमा उरहान साहब का हाथ चूमती है। उरहान साहब कहते दोनों जहां में खुशियां मिले। फातिमा कहती शुक्रिया भाई। और फिर इसके बाद एवरानोस मलहून का हाथ चूमता है और फातिमा अलाउद्दीन साहब का हाथ चूमती है। अलाउद्दीन फातिमा से कहता तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद हैं, खबरदार ये मत भूलना। और फिर एवरानोस उरहान साहब के साथ हाथ मिलाता है। उरहान कहता एवरानोस साहब मैं आपको सिर्फ अपनी बहन नहीं बल्कि उस्मानियों का दिल भी बतौर अमानत सौंप रहा हूँ। इसके साथ आपकी वफादारी आपकी रियासत के साथ आपकी वफादारी की नुमाइंदगी करती है। तो एवरानोस कहता ये मेरी अमानत है मेरे सुल्तान। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब की जानब बढ़ता है और कहता है मेरे वजीर। तो अलाउद्दीन साहब एवरानोस के कान में कहते अगर मेरी बहन के गाल पर एक भी आंसू गिरा तो एवरानोस कहता वो आंसू समुंदर बनकर मुझे गर्क कर दे। फातिमा खातून मेरी आंखों का नूर और मेरे सर का ताज है अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन साहब कहते ए वल्लाह। और नाज़रीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सब लोग खाने के दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे होते हैं और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। और फिर सुल्तान कहते मेरे प्यारे लोगों, मेरे सरदारान, मेरा खानदान, आज दिल में गहरा दर्द होने के साथ साथ आसमान को छूने वाला फख्र है। मेरी बहन फातिमा मेरा पहला खूनी रिश्ता, हमारे लिए मेरे बाबा की अमानत, आज अपना घराना कायम करेगी। मालूम रहे कि यह शादी सिर्फ दो जिंदगियों को मिलाने, अल्फाज या खसूसियात का इश्तराक करने का नाम नहीं है। एक घराना रियासत की बिस्मिल्लाह है। घराना बड़ा हो तो रियासत फलती फूलती है, घराना गिरे तो रियासत गिर जाती है। तुम एक दूसरे के लिए तलवारें नहीं, हर तूफान से एक दूसरे की हिफाजत करने वाली ढाल बनोगे। अब ये शादी बोर्सा के जरखेजी से रोमेलिया की उफ़क़ तक जाने वाले इस शानदार रास्ते की पहली मोहर और वाहद कलीदो चाबी है। एवरानोस साहब मैं अपनी जान के हिस्से प्यारी बहन को आपके हवाले करता हूँ। मैं आपको रोमेली जाने वाले अपने अकंजी दस्ते और हमारी फतुहात का मुस्तकबिल अमानत के तौर पर सौंपता हूँ। फातिमा के साथ आप जो घर बसाएंगे वो समुद्रों को पार करने वाले उस्मानियों का रोमेली में पहला किला और पहला महल होगा। ये तकरीब सरहदों से दुनिया तक फैलने वाले हमारे निज़ाम और हमारे कज़ल एल्मा के नस्बुल ऐन की नई सुबह होगी। अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। सब कहते आमीन मेरे सुल्तान, सलामत रहें। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।